स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जो, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं समझूं था कोई छोटा मोटा शब्द गा देगा, इसने तो वो कर दी, एक और गा दे तो हमारा काम क्या न पड़े था। फिर पुराने ज़माने में जो मणियार होते थे ना, चूड़ी पहनाने वाले, वो एक गठड़ी बांध के एक लठ लेके पीठ पे लाद के गामा में चूड़ी पर आते फिरा करते। तो एक मणियार इस तरह से चूड़ी लिए फेरी लगा रहा था गांव में, वो चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो एक इतनी देर में था अनाड़ी आदमी वो आ गया। तो जब वो चुपचाप था, बोलने को नहीं था, उसने सोची कोई बेचने वाला है ये। आजकल तो मॉल खुल गए, दुकान खुल गई, गलियों में कम ही लोग, सब्जी वाले तो मिल जाएंगे और कोई नहीं, या दूध वाला भी मिल जाएगा बेचने वाला, और चीज़ कोई नहीं। तो उस ज़माने में गलियों में आवाज़ दे दे के बेचते थे। तो बेचारा आवाज़ दे ली थी, चुपचाप निकलने लग रहा था। इतनी देर में एक आदमी आ गया, वो खेत से आया था, हाथ में उसने लट्ठी ले रखी एक, और उसकी गठड़ी पर पीछे मार के कहने लगा, क्या ले रहा है? बोला एक और मार दे, कुछ भी कोई। तो चूड़ियाँ कांच की होती हैं, बोले आधी तो ही बोली, एक और मार दे, सारी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसने तो वो कर दी मेरे साथ। मैं तो कही थी महा कोई चलो छोटा मोटा शब्द गा देगा, इतना मैं थोड़ा देख लूँगा, संगत आराम से बैठ गई, सत्संग सुनने के लिए तैयार है। इसने तो भीड़ में बांट दी, निकलना मुश्किल हो गया। मैंने बीच में इसमें क्या कहूँ कि रहने दे भाई, बैठ जा। चलो बहुत अच्छी बात, हंसी से अगर सत्संग शुरू होता है तो आप सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार हो गए। गर्मी का मौसम था, वैसे इशार सत्संग के बाद में हम सत्संग की छुट्टी कर दिया करते हैं। जुलाई का सत्संग जो गुरु पूर्णिमा का होता है उसके बीच में नहीं करते। यहाँ बाहर चला जाता हूँ 15-20 दिन के लिए, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ का भी सत्संग भी हो जाता है और थोड़ा गर्मी का टाइम भी निकल जाता है। अब खाली बैठे भी मन नहीं लगता, क्यों काम हो गया सत्संग का। तो इस टाइम में सत्संग करना बड़ा कठिन है। फिर भी मुझे लगा कि अच्छा मौसम है अभी, तो रेवाड़ी का सत्संग अगर अब निकाल देंगे तो ठीक है, फिर बाद में इनको टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई ये समय निकाल के यहाँ रेवाड़ी के सत्संग के लिए, कि अभी कोई ख़ास गर्मी नहीं है और यहाँ की संगत भी, अपने यहाँ तो छूट है ना सब आदमियों को, कोई भी जाके कह देता है। कोई अपने काम की बात के लिए जाता है, कोई आशीर्वाद के लिए जाता है, कोई बीमारी की पूछने के लिए जाता है, कोई आशीर्वाद भक्ति भाव, या कोई सत्संग और दर्शन का नाम लेके जाता है। लेकिन एक आध ऐसे भी जाते हैं जो कहते हैं हमारा रेवाड़ी कच्छी करोगा, महा मौका लागते करूँगा, चिंता ना करो। तो आपके रेवाड़ी में आ गया, आपके तो एक रेवाड़ी, मेरे तो बहुत रेवाड़ी हैं और सब रेवाड़ियों में जाना पड़ता है। नहीं जाऊं तो वहाँ के सत्संगी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, सत्संग की लालसा विरह जितना ज़्यादा होगा वो उस जीव के हित में है, उसके कल्याण के लिए है। वो उसका प्रेम भाव और भक्ति भाव बढ़ाता है। क्योंकि जब लगन इंसान को नहीं होती तो समझो कि उसके किसी भी काम में ना बरकत होती, ना उसको शांति मिलती, ना लाभ मिलता। पहली चीज़ लगन होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उसके लिए समय भी होना चाहिए। उपयुक्त समय के बिना अगर कोई काम करता है उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लगन जब तक पक्की नहीं होगी तब तक समय की बर्बादी है और आदमी कुछ उससे हासिल भी नहीं कर पाता।
सत्संगियों के दिल में लगन होनी चाहिए। लगन जिसकी होगी वो भटकता नहीं है। कितने और दूसरे साधन बहुत से हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कहने सुनने के लिए बहुत सुनी जाती है, बहुत कही जाती है, गाने वाले बहुत गाते हैं। रेलों में सफ़र करते हुए ऐसे आदमी मांगते तो भीख हैं बेचारे, वो भी दो चार दो याद करके, दो चार शब्द याद करके सुना देंगे आपको। आपके घरों में भी गरीब लोग झोंपड़ी बंद जो गा बजा के या कुछ ऐसे ही मांग के अपना गुजारा करते हैं, तो उनके पास और कोई साधन नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि गांव-गांव में जाके, घर में जाके एक आध भजन याद कर लेते हैं। उनसे पूछोगे ना तो उनको दो चार तो याद ही होते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ जो है भक्ति भाव के भजन गाने हैं तो उन्हीं को याद है। राम के, कृष्ण के कहते हैं, मुझे तो ये याद आते हैं। राजस्थान के होंगे तो उसके या तो बालाजी के और या मेहंदीपुर वाले के दो चार ज़रूर सुना देंगे आपको। लेकिन काम बेचारों का क्या है, गुजारा करना है, मांगना है। लेकिन सत्संग इंसान को क्या सिखाता है कि प्रेम सिखाता है। और प्रेम दो प्रकार का होता है। प्रेम सब करते हैं। हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पदार्थों से भी करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं। हम हर चीज़ से प्रेम करते हैं जिनसे हमारा संबंध है। लेकिन वो क्या है, वो इश्क मिजाजी है। इश्क मिजाजी है, वो हकीकी इश्क नहीं है। इश्क मिजाजी तो सब करते हैं, सबको है। लेकिन हकीकी इश्क कौन सा है, जो मालिक से किया जाता है। लेकिन जब तक इश्क मिजाजी नहीं करता ना, तो इश्क हकीकी उसको नहीं आ सकता। और जीव का कल्याण किस में है, इश्क हकीकी में। तो ये जो बात कही गई कि संत न होते जगत में, संत सिखाते क्या है। संत इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके, उसके व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवन से लेके फिर आध्यात्मिक जो जीवन है उसके अंदर लेके जाते हैं। और सीधा ही कोई कह दे कि चलो आपको में कितने लोग आते हैं, कोई कहता है मुझे नाम दे दो। कोई नाम वो किस लिए लेते हैं, कहते हैं कि बीमारी दूर हो जाएगी। संत कहते पहले बीमारी दूर कर ले, नाम उसके बाद काम आएगा। समझो इस बात को क्यों कही कि जिस इंसान के शरीर में रोग है, उसको तकलीफ है, उसको कोई पीड़ा है, किस चीज़ की भक्ति करेगा। उसको हमेशा तकलीफ दर्द की याद रहेगी। उसकी जो परेशानी है वही उसके दिल में घूमती रहेगी, उसके दिमाग में दूसरी बात नहीं आ सकती। तो इसलिए क्यों कहा गया कि पहले अपने रोग को, बीमारी को ठीक करो। उसका मतलब है शरीर को तंदुरुस्त रखो। अपने शरीर को जो तंदुरुस्त रखता है और शरीर की जो चिंता करता है, वो हर प्रकार से उसकी रखवाली करता है। और रखवाली का मतलब है सदाचारी होना, चरित्रवान होना, बुरी चीज़ों से बच जाना। अब बुराई एक नहीं है, अनेकों बुराइयां हैं। कलयुग का जो टाइम है, ये संतों का समय है। संतों ने क्यों कही, संत गृहस्थ में रह के, गृहस्थियों के अंदर बैठ के और उनके जीवन सुधार को पहले लेते हैं। नहीं तो एक ज़माना था तप के द्वारा भक्ति करवाते थे, यज्ञ हवन के द्वारा करवाते थे, पूजा पाठ के द्वारा करवाते थे, कठोर तप करते थे, जंगलों में निकल जाते, गुफाओं में जाते थे। लेकिन क्या कल्याण करते थे, खुद का ही मुश्किल होता था करना। खुद का करना भी मुश्किल होता था। लाखों बरस तप करने वाले ऋषि और मुनियों के भी अगर देखोगे तो अपने वो करनी से भटके और उनको कर्म की मार ऐसी पड़ी कि उनको कर्म भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे कर्म होंगे कि उनको मुंह दिखाने लायक। नारद मुनि जैसों को बंदर का मुंह क्यों लग गया। इतना तप करने वाले और ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए इतनी साधना करते, जिनको ऋषियों में महर्षि जिसको कहते थे, लेकिन क्यों भटकाव आया, मन के कारण। मन क्यों भटका, अगर उनको समझाने वाला, सत्संग देने वाला गुरु अगर सामने होता, जो इसमें बात कही कि सच्चे सतगुरु बिना कौन बंधावे धीर।
अगर उनको गुरु मिला होता तो गुरु उसकी कदम कदम पे रखवाली करता, संभाल करता उसको, उन पड़पचों में नहीं पड़ने देता। इसीलिए संतों ने कही कि जैसा ढूंढत मैं फिरूं ऐसा मिलिया न कोई, तत्व वेता त्रिगुण रहित घर का भेदी होए। सतगुरु वो होना चाहिए, तत्व वेता होना चाहिए, त्रिगुण से रहित होना चाहिए और घर का भेदी हो। कौन सा घर? आदि घर। इस रूह का ये घर नहीं है। ये तो संसार 84 लाख योनियों का जीवों का है। यहाँ तो ये उनका एक काल का बाड़ा है जिसमें जीवों को बांध के रखा गया है, और इसमें रख के इनको दया से, धर्म से, कर्म से हीन बना दिया। इनकी बुद्धि को हर के ऐसा बना दिया गया कि जिस प्रकार से किसी को नशे की लत पड़ जाती है, वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार से इन जीवों को ऐसा भटका और ऐसे भ्रम फैला दिए जिसके कारण सच्चाई से दूर गया। आदि घर की भूल हो गई इसको। फिर गुरु पूरा मिला नहीं। इस युग के गुरुओं की सुन लो, गुरु पाखंड, गुरु दुकान बना ली, गुरु ने धर्म को धंधा बना लिया, लुटेरे बन के कोई बताए नहीं, ज्ञान खुद को नहीं, चेले भी बना दिए। वो भी सत्संग देने लगे कि मेरे बाद ये चेला होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु। अरे गुरु तो तू भी नहीं बना, तू किसको गुरु बना देगा? दाढ़ी रखने से गुरु नहीं बन जाता, पगड़ी बांधने से गुरु नहीं बन जाता। अरे मन को रोकने की कभी कोशिश नहीं की, बुराइयां कभी तूने त्यागी नहीं। जन्म से तू जिन बुराइयों में खुद पनपे है, इस पाप का पेड़ बना खड़ा कि जो तुझे छुएगा वो भी पापी बन जाएगा। फिर किसको धर्म और कर्म की लगन होगी? इसलिए कही कि तत्व मेहता गुरु नहीं मिला, त्रिगुण रहित गुरु जिसको नहीं मिला, घर का भेदी गुरु जिसको नहीं मिला, वो जीव को कहाँ लेके जाएगा? इसलिए वो जीवों को काट के खूंटे से बांध देते हैं और कहते दूसरे गुरु के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना दूसरे गुरु के पास? उनको पता है तुम्हारा भेद खुल जाएगा। तूने तो कुछ बताया नहीं है, दूसरे बताएंगे, ये कहेंगे कि गुरुजी उसने तो ये बताया, मुश्किल हो जाएगी। ऐसा हुआ था, नानक साहब चले गए, मक्का मदीना में चले गए, और वहाँ जाके जब सत्संग करने लगे तो जब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नानक साहब की जो रूहानी बात सुनी, सुन के हैरान हो गए। अपने गुरु से जाके कहने लगे, जी आप तो कहते हो कि अंदर में ये चीज़ है, कि वो तो अनेकों अनेक पाताल बताते हैं, अनेकों अनेक आकाश बताते हैं, अनेकों अनेक वहाँ पुरियाँ भवन बताते हैं, आप तो कहते हो वहाँ एक ही जगह है। बोला कि ऐसा कौन है काफिर है, जाओ उसको पत्थर मारो। और पत्थर मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि सच्चाई थी। जब वो पत्थर मारने के लिए गए तो जो ही पत्थर मारने लगे उनके हाथ वहीं के वहीं रुक गए, ऊपर के ऊपर पत्थर हाथ में, हाथ वहीं रुक गए। मुश्किल होगी। किसी ने जाके बताया कि आपके शिष्य इस तरह से कोई महापुरुष आए हैं और उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो बुरी हालत होगी, वो कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसी शक्ति, उनको शक्ति से श्राप कोई दे दिया कि जिसके कारण उनके हाथ ऊपर ही रुक गए। जाके कहने लगे, उन्होंने भी सोच लिया, उन्होंने अपनी लाख कोशिश करी, उनके हाथ नीचे नहीं आए। नानक साहब से जाके बंदगी की, माफ़ी मांगी, उनके हाथ नीचे आए, पत्थर हाथ से गिरे। कहने लगे कि आप ऐसे ऐसे कहते हो? कि बोले हाँ। बोला दूसरों को दिखा भी सकते हो? बोला क्यों नहीं, तत्ववेता थे, त्रिगुण रहित थे, घर के भेदी थे। बोले क्यों नहीं, दिखा सकता हूँ। बोला मुझे दिखाओगे? बोले हाँ चलो आओ दिखाता हूँ। बोला कि मैं तो नहीं, और किसको? नहीं, बोला ये मेरा बेटा है, इसको दिखाते हो, इसको ले जाओ। बेटा शिष्य को भी कहते हैं और बेटे को भी कहते हैं। तो उसको नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करे। जब उसकी सूरत को खींचा और उसकी सूरत को जब अंतर रूहानी मंडलों के अंदर लेके गए, तो वहाँ साथ नानक साहब और वो घूमते घुमाते सब पुरियों में, सब भवनों में, सब जहाँ सब मंजिलें उनको दिखाई, जो रूहानी दर्जे थे सब घुमा फिरा के बड़े खुश हुए। और वहाँ से जब वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनने लग रहा था, कहने लगे खा लो, और तेरे उसके गुरु के लिए भी लेके चल, गरम गरम। उन्हें वो प्रसाद वहाँ लिया और लेके अपने गुरु के लिए भी लेके जब चल दिया,
और बोले कि चलो वापस चलते हैं। बाहर आए तो वहीं मक्का में ही बैठे थे। बोले कि देखो, उसका गुरु कहने लगे आपने देखा ना? बोला जी बिल्कुल देखा, सब चीज़ दिखा के लेके आ रही है, देखो मकड़ा प्रसाद भी लेके आए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु जो तत्ववेता हैं, जिन्होंने घर के भेदिए घर तक पहुँचे हुए हैं, वो आपको भी पहुँचा देंगे। जो खुद बुझा हुआ दीपक है वो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर देगा। इस युग में संतों का आया तो ये था कि समय संतों का ये है, संतों ने ही वो जागृति लेके आए। स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक आए, जो भ्रमों में पड़े ऐसे लोग थे कि सब तरह से पाखंड में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे, उन कुरीतियों में फंसे हुए थे। अब बात कही जाए, अपने गुरु का वचन उन्होंने ऐसा निभाया कि अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया। जितनी कुरीतियाँ उस समय में फैली हुई थी, सब कुरीतियों को, पाखंडों को, आडंबरों को दूर किया। गौशालाओं का गौशालाएँ खोलने का सबसे पहला यहाँ रेवाड़ी में ही पहली गौशाला बनी थी, वो स्वामी दयानंद जी ने बनाई थी। उससे पहले गौशालाओं के बारे में कोई जानता तक नहीं था। धर्म परिवर्तन हो रहा था, अपने सनातन धर्म को कोई जानता ही नहीं था, भूलते जा रहे थे लोग, दूसरे धर्मों में लोग जा रहे थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, बड़े अधर्म पाप कर्म होते थे। तो सब के सब वो समाज को सुधारा उन्होंने। जब तक सुधारवादी इंसान नहीं होगा, उदारवादी जब तक नहीं होगा, प्रेमवादी कैसे होगा? जब प्रेम दिल में नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति पे रास्ते, इसलिए मैंने कहा कि इश्क मिजाजी होगा पहले आदमी। जिसके दिल में प्यार नहीं है, तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, भाई बहन से प्यार नहीं करते, परिवार के लोगों से नहीं करते, गुरु से तुम्हारा प्यार नहीं है, परमात्मा से प्यार तुम कैसे कर लोगे? नहीं हो सकता। लेकिन जब ये इश्क मिजाजी होगा तो वो इश्क हकीकी होगा, वो हक है उसमें, वो आदि पुरुष जो है उससे तभी आपका प्यार, तभी उसके दर्शन पा सकोगे, तभी उसका दीदार कर सकोगे। इसलिए संतों ने कहा कि पहले दया का, प्रेम का और धर्म का पालन करना सीखो। धर्म किसी नाम का नाम ले दिया, ये राधा स्वामी है, ये बुद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, अरे इस ईसाई धर्म है, ये मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये तो फिरके बने हुए हैं। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। और उस धर्म को जो इंसान समझ जाता है, उसके अंदर सारी खूबियाँ आ जाती हैं। सब धर्मों ने एक ही प्रचार किया है कि किसी की बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की चीज़ों को तुम चोरी से, छीना झपटी से, हेरा फेरी से ना अपनाओ। अपने हक हलाल की कमाई करके खाओ, तुम्हारा हृदय मन शुद्ध होगा, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। दूसरे को जबान से दो, न तन से दो, न मन से दो। तीनों प्रकार से हमारे शास्त्रों का लेख है, मनसा वाचा कर्मना, दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। उस शब्द का रस अगर लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से, हर प्रकार से आप पवित्र बनो। पवित्र कैसे बनोगे? पवित्र काम करोगे तब बनोगे। घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरत के समय उनको जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें पूरी करो। जब उनकी सहायता करते हो, मदद करते हो, प्यार से उनसे बात करते हो, उनका दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा को पूछते हो, तो वो कितने खुश होते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बेचारी माई परेशान, वो बहुत शुगर से। अब वो लड़कियां उसको कहने लगी जल्दी चल जल्दी चल। बोली भाई धक्के ना दो, मेरे से चला नहीं जाता, मैं शुगर की मारी पड़ी हूँ। अब उसकी पीड़ा तो वो समझती थी ना, उसमें बेचारी में चलने की हिम्मत नहीं। ये कहते हैं तू दौड़, वो कैसे दौड़ेगी? मैंने उसको देखा, पास बुलाया, बोला कि धक्के मारते, मैं धक्के नहीं मारते। आपके दिल में पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आप हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको धक्का लगता है। अगर आप खुश होते ना दिल से और आपको कोई हाथ लगाता तो मुड़ के आप उसको हंस के जवाब देती। तो इंसान के खुद के दिल में जब पीड़ा और दर्द होता है ना, वो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। जो इंसान खुद सुखी होगा वो दूसरे को सुखी बना सकता है और उसको सुखी देखना भी चाहता है। इसीलिए ये सुख, ये खूबियाँ हमारे अंदर होंगी, तभी वो खूबियाँ बाहर हम
अपने इंद्रियों के द्वारा प्रकट करेंगे, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो चाहे हमारी कर्मेंद्रिय हो, वो शरीर के द्वारा किसी को सुख देते हो चाहे मन के द्वारा हो, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छे ख्याल विचार रखना, या जबान के द्वारा अगर किसी से बात करते हैं तो उनसे अच्छा बोलना, अच्छा मीठा बर्ताव करना, ये इंसानी धर्म है, ये धर्म है। जो ये माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसकी हर सुख सुविधा देते हैं, और वही बच्चा जवान होने पर माँ बाप की बात को मानता नहीं है और गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आज जवान बच्चे कोई नशा करता है, कोई छीना झपटी लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, कोई और उल्टे सीधे, कोई काफ़ी ऐसे लड़के आते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कहने लगे जी, फौज में नौकरी करता था, अपनी तनख्वाह भी और सरकार के पैसों से भी पता नहीं इसने तो क्या खेल दिया फ़ोन पे कि बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया, अब ज़मीन बेचने से भी पैसे नहीं उतरेंगे। क्या चाहते हो आप, क्या करोगे? इन तरीकों पर, इन रास्तों पे चल के इंसान क्या, मैं तो कहता हूँ परेशानियाँ ही खरीदते हो, खुशी नहीं है, उन चीज़ों में शांति नहीं है। अगर इन चीज़ों में शांति होती तो सत्संगों में संत जन क्यों कहते कि इस माया से बचो, इन लालच से बचो, इन चीज़ों का संग्रह करने से बचो, शांति और संतोष से गुजारा करो, अपना मेहनत करते हो उसमें जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। इससे ज़्यादा अगर संग्रह कर भी लोगे तो क्या तुम छोड़ के ही जाओगे? साथ कोई नहीं लेके जाता। तुम छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, बच जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं लगेगा, छोड़ के ही जाओगे। किस लिए ऐसे पाप कमाते हो फिर? इसलिए ऐसे दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से अगर इंसान न बचता है, उसके दिल में शांति आती है, उसकी रूह पर कोई पाप का वजन नहीं होता, यही वो मुक्त हो जाता है। एक दिन पूछने लगा एक सत्संगी मेरे से, बोला जी मुक्त होना क्या है, मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त है क्या? दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। मुक्त होना होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, उससे बच जाना। शराब भी है, शराब छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। कोई और बुरा काम करता है, वो काम बुरा काम करना छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। अब जन्म मरण के जो हम ये भरते हैं अपने कर्म का कर्ज, अगर हम अपने वो कर्म अच्छे कर लें और खोटे मंदे कर्म ना करके किसी की कर्जदार नहीं बने तो संसार के लोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर इनसे मुक्त नहीं होते हैं तो कर्म जो करते हैं, कर्म जो बना लेते हैं, उसका कर्म फल बनता है, और वो कर्म फल जो बनता है उस कर्म को चुकाने के लिए उस कर्ज को चुकाना पड़ता है, तो बार बार हमें आना भी पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि इंसान बन के आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अजात शत्रु, ऐतिहासिक बात है, अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा, बादशाह बना, और क्या करता था? यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, बलि चढ़ाता था। तो एक बार एक गडरिया भेड़ों और बकरियों को लेके जा रहा, उनमें एक बकरा बेचारा लंगड़ा था, एक टांग से उससे चला नहीं जा रहा था। रास्ते में महात्मा मिल गया एक, उसने उसको देखा कि वो बेचारा चल नहीं रहा, वो उसको जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता था, तो उनको पीछे से वो छड़ी भी मारता था, उनको जबान से भी कुछ कुछ कहता था कि जल्दी चलें, लेकिन वो टांग जिसकी टूटी हुई थी वो कैसे चले? वो महात्मा को दया आई, वो बेचारा बहुत परेशान, उसको देख के उसने उसको गोदी उठा लिया। वो महात्मा से कहने लगा गडरिया कि इसको क्यों उठा लिया आपने गोदी में? बोला इससे बेचारे से चला नहीं जाता, आप जहाँ लेके जा रहे हो मैं इसको वहाँ तक मैं छोड़ दूंगा। बोले आपके छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी सी टाइम ही, इसको तो मर जाना है, क्यों परेशान होते हो? अब तो टांग टांग में दुख है, ये थोड़े टाइम के बाद में तो मर जाएगा, बलि चढ़ेगा, ये कहाँ चढ़ेगा? बोला कि इस तरह से राजा ने इनको बलि के लिए बुलाया है और उसका समय निश्चित है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इनको ले जा रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, मैं वहाँ तक ले चलता हूँ। महात्मा ने उसको उठा लिया और चलता रहा साथ। जहाँ उनकी बलि चढ़ानी थी वहाँ पर उनको जाके इकट्ठा कर दिया गया। राजा आया अजात शत्रु, और उनको बुला लिया, जो रस्म पूरी करनी थी उसके लिए तैयारियां सब होगी।
तो अजातशत्रु से महात्मा कहने लगा कि आप इनको बेचारों को क्यों मारते हो, निहत्थे हैं, ये जबान से कुछ कह नहीं पाते, क्या कसूर किया इन्होंने। बोला कि धार्मिक काम है ये मेरे, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये यज्ञ करना, ये भेंट चढ़ाना, ये प्रजा की भलाई के लिए मैं भेंट चढ़ाऊँगा, उससे मुझे जो आशीर्वाद मिलेगी, प्रजा सुखी रहेगी और हर प्रकार की धन दौलत प्राप्त होगी और प्रजा में खुशी और शांति रहेगी। बोला कि किसी को पीड़ा दे के तुम किसकी शांति और किसकी सुख दोगे जब इतने जीवों की हत्या कर रहे हो। बोले कि आप अपने काम से काम करो, क्यों खाम हाँ बेकार अपना भी टाइम बर्बाद करते हो और मेरे शुभ कार्य में क्यों आप रोड़ा बन के खड़े हुए हो, आपका कोई मतलब नहीं, आप अपना रास्ता नापो, मेरा काम मुझे करने दो। बोले अब महात्मा किसी से डरते थोड़े हैं, जो मौत से नहीं डरता उसका कौन क्या कर लेगा। कहने बादशाह होगा तू तेरे घर में होगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहता, मेरी बात सुन। बोले कि क्या बात सुने तेरी, बोल दिया चल। बोला ज़्यादा अभिमान और घमंड में ना हो राजा, घमंड किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े तेरे से पहले और भी राजा बहुत आए हैं। उसने देखा भाई इतनी निर्भीकता से बात करता है, सच्चाई के सामने झूठ और पाप ठहरता नहीं है, समय आता है उनको घबराना पड़ता है, नज़र छिपानी पड़ती है उनको, बेशर्मी करके कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब ऐसा कोई कर देता है तो नज़र झुक जाती है, उसका मन उसको घृणा से भर जाता है, उसको धिक्कारता है। पाप छिपाने से छिपता नहीं है, लाख कोशिश करो। वो डरपोक होता है, निडर आदमी जिसके कोई पाप नहीं, निडर रहेगा वो। निडरता के साथ महात्मा कहने लगा बात सुन। राजा होश साफ हो गया, भूल गया टाइम, देखने लगा उसकी तरफ, तिनका उठाया, महात्मा ने तिनका उठा के तिनका तोड़ के दो टूक कर दिए। बोले देख किधर, मैंने तिनका तोड़ा, तिनका है ये, इसमें जीव नहीं है। बोला फिर कैनुला जोड़ के दिखा इसको। बोला टूटा हुआ कभी जुड़ता है, मेरा तू इसको मार देगा, इनको जिंदा कर सकता है? जिसको तू मार के जिंदा नहीं कर सकता, क्यों अकारण तू इसे पाप में डूबता है, क्यों करता है? बोला कि आपको नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है मेरे यज्ञ के लिए। बोला यज्ञ के लिए तुझे क्या मिले, क्या प्रसिद्धि मिलेगी? सिर्फ पाप के सिवाय कुछ नहीं, तुझे ये पाप भोगना पड़ेगा। इस बात से सोच तू कि तेरा कर्म तुझे किस प्रकार से आगे जाके, तू इसकी जगह अगर बकरा होगा, तेरी गर्दन पर अगर छुरी रखी जाएगी, तेरे साथ क्या घटित होगा? राजा ने सोचा कि हाँ बात तो ठीक है, और उसी दिन से उसने वहीं पे महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। एक ही बचन ने जो हमेशा से ऐसे कर्म करता आता था, कितने जीवों को वो यज्ञ की बलि चढ़ाता था, बलि देता था कितने जीवों की, और एकदम उसका मन किसने बदल दिया? एक महापुरुष ने बदल दिया। उस अच्छी जबान और अच्छे वचन से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से जो नाम की कमाई की हुई थी, उसमें शक्ति होती है, उसमें ताकत होती है। संतों के वचन में ताकत होती है। बातें आप भी जानते हो, लेकिन जिन बातों को आप अपना नहीं सकते, उन पर चल नहीं सकते, तो जानने से क्या फ़ायदा? उनको मानने से काम चलेगा, उनको अपनाने से काम चलेगा। बातें कितने भी गाने वाले गाते भी हैं, कहने वाले कहते भी हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। इसलिए जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया, गुरु तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा करता है, संभाल करता है। गुरु को हम भूलते हैं, गुरु हमें नहीं भूलता है। और गुरु जब हम भूल जाते हैं, उसी टाइम समझो हमारी बुद्धि को फिर काल हर लेता है, फिर वो अपने मति से चलाता है। लेकिन जब तक हम अपनी मति गुरु को दे देते हैं, अपना आपा गुरु के अर्पण कर देते हैं, सौंप देते हैं, उसकी गुरु सहायता करता है। ये कबीर साहब की यज्ञ की बात की इन्होंने कि भाई कबीर साहब के बारे में वो ज़माना था कि कबीर साहब के बारे में दोनों प्रकार के भ्रम थे। जुलाई के घर में पैदा हुआ तो हिंदू तो उसको हिंदू कहते थे, मुसलमान कहते थे मुसलमान है। तब दोनों दीनों को जोड़ने के लिए कबीर साहब ने कितना होशियारी से काम कहा।
उन्होंने दोनों को, हिंदुओं को भी मुसलमानों किसी को भी नाराज़ नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब अंत समय आया और झगड़ा हो गया दोनों का, हिंदू कहने लगे कि हम इसको आग के सुपर्द करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे कि हम इनको कब्र में दबाएंगे। जब दोनों का झगड़ा हुआ तो आकाशवाणी हुई कि तुम झगड़ा ना करो, एक बार मुझे चद्दर उठा दो इस शरीर को और उसके बाद देखना। उन्होंने उसी टाइम उनको चद्दर उठाई और थोड़ी देर के बाद में जब देखा तो शरीर नहीं बल्कि 2 जगह पे फूल रखे हुए थे। आधे कह दिए, हिंदुओं को कह दिए कि तुम इनको जाके अपने अग्नि में दाह संस्कार करो, और मुसलमानों को कह दिया कि तुम इसको अपने जाके कब्र में रखो। क्योंकि संत समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए और जीवों को इस पाप रूपी जेल से छुटाने के लिए आते हैं, स्वतंत्र आज़ाद कराने के लिए आते हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। अब मुक्ति को ये शायद और कुछ चीज़ सोचते होंगे, मुक्ति है क्या? अरे मुक्ति तो पहले आप बुराइयों से मुक्ति प्राप्त कर लो तो फिर इस जन्म मरण से भी मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण से मुक्ति इतनी आसान नहीं है, छूट जाना बड़ा कठोर काम है। इस 84 लाख के लंबे सफ़र में चलते चलते अनेकों शरीर धारण किए हैं हमने। कितने ही माँ बाप हमारे बने होंगे, कितने के हम बने होंगे, कितने के कर्जदार हम होंगे, कितने को हम लेना होगा किसी से। लेकिन जब ये बात सुनते और कहते हैं तो अचरजी सी लगती है। लेकिन संत जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जिन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में जाना है, समझा है, खोज की है, तभी ये सत्संग के माध्यम से जीवों को समझाते हैं कि अरे भाई, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इसलिए अपना कर्म सुधारो। कर्म सुधार के साथ साथ उस मालिक की भक्ति किया करो, उस नाम का जाप किया करो। नाम के सुमरण से जीव के कर्म कटते हैं, मन और रूह पवित्र होती है, और पवित्र रूह ही उस आदि घर की ओर चल सकती है। जब तक हमारे मन के अंदर ये मैल छिपे हुए हैं, और वो मन के मैल किससे? नाम रूपी साबुन से ही धोए जा सकते हैं। जब तक नाम रूपी साबुन का सुमन नहीं किया जाता, मन रूपी दर्पण कभी साफ नहीं होगा। जब तक दर्पण मन का साफ नहीं होता, दीदार नहीं होगा। अगर तुम दीदार करना चाहते हो, उस मालिक को खोजना देखना चाहते हो, उनका दर्शन पाना चाहते हो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु के बताए मार्ग पर चलो। इसलिए गुरु की महिमा गाई। तो कबीर साहब के टाइम में उनके विरोधी ब्राह्मण बनियां भी थे और उधर मुसलमान भी थे, क्योंकि वो तो आडंबर और पाखंड का खंडन करते थे। खंडन में दोनों आ जाते थे, दोनों को वो बात बुरी लगती थी, तो किसी के भी नहीं रहे, दोनों तरफ से वो चाहते थे। तो किसी ने कह दिया कि ये बहुत सिद्ध महात्मा बना फिरता है, और यज्ञ का नाम ले दिया, भाई कबीर साहब ने यज्ञ रची है और उस दिन फलाने दिन आ जाना, बहुत दक्षिणा भी देंगे और बहुत बड़ा सत्संग होगा, बड़ा उत्सव होगा, बड़े दूर दूर से महात्मा लोग, भक्त लोग पधारेंगे। और यज्ञ की रचना ऐसी रची कि सबके यह मिथ्या बात फैला दी गई। कबीर साहब को पता ही नहीं है। लेकिन जा को राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सकर जो जुग बैरी होए। जिसका साईं रखवाड़ा हो और ये तुच्छ बुद्धि वाला इंसान उसको बुरा करना चाहता हो, तो मूर्खता की बात है, वो उसका क्या बिगाड़ सकता है? जब वो लाखों बुद्धि वाला, पूरी सृष्टि की जानने वाला, हर जीव को देखते हुए इस तमाशे की रचना करने वाला, वो जिसका सहाय हो जाता है, उसका दूसरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम में कमी है कि हम उसके हो ही नहीं पाते। हम तो अपने बनते हैं। अपने क्यों बनते हैं? कि अपने भी बनावटी बनते हैं, दिखावटी बनते हैं। मन नहीं सजाते, शरीर को सजाते हैं, झूठ कपट की बातों से अपना दिखावा करते हैं। अंदर की मन की शुद्धता और पवित्रता हम में आती नहीं है। जब तक मन पवित्र नहीं है तो बाहर हम अच्छे कैसे बन सकते हैं? आग में लपेटी हुई, रुई में लपेटी हुई आग कभी छिपी नहीं रह सकती है। जब वो रुई जलेगी, धुआं निकलेगा, जला के अंदर से खोखला होके एक दिन निकल आएगी बाहर। इसलिए सच्चे मन से जब मालिक की भक्ति करते हो
तो तुम्हारे हर चीज़ पवित्र हो जाएगी। किसी को दिखाने की चीज़ नहीं, बताने की चीज़ नहीं, पूछने की भी क्या चीज़ है? क्या पूछोगे? पूछोगे क्या? पूछोगे तो वो तो बात जो बताने वाली, कहने वाली, सुनने वाली बातें हैं, वो तो ये स्थूल चीज़ है। स्थूल चीज़ की बनावट भी है, पहचान भी है, रूप भी है। जिसका रूप है उसका नाम होगा, और जिसका रूप नहीं उसका नाम भी नहीं होगा। तो जिसका रूप है वो तो चीज़ कैसी हुई? जो कहने सुनने में आती है, बोलने में आती है, लिखने पढ़ने में आती है, तो वर्णनात्मक है, वर्णन करने वाली बात है, उसको वर्णन कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ वर्णनात्मक नहीं है, वो धुनात्मक है। धुनात्मक वो है, ना वो हाथों से पकड़ी जाती है, ना कलम से लिखी जाती है, ना उसका रंग है, ना रूप है। एक किसी प्रकार से भी उसका वर्णन करना जब कठिन है तो कैसे मान जाओगे उसको? उसका तो अनुभव करना है। और अनुभव कौन कर सकता है? अनुभव वो करोगे, वो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, जब उस सूक्ष्मता में आप प्रवेश कर जाओगे। अब मिट्टी में अगर खांड मिला दी जाए तो क्या हाथी उसको ढूंढ सकता है क्या? या इंसान भी उसको खोज सकता है क्या? बुद्धि से मान लिया वो कुछ ना कुछ तरीके लगा लेगा। लेकिन अगर छोटा बन के, कीड़ी अगर छोटी बन के ढूंढ लेगी तो वो मिट्टी को छोड़ देगी और खांड को सारी को पहचान के निकाल देगी। इसी प्रकार से हमें भी उतना ही महीन और उतना ही सूक्ष्म बनना पड़ेगा जितना कि वो दर्जे सूक्ष्म है। और सूक्ष्मता की ओर जब जाएंगे, जब इस स्थूल दुनिया से पीछा छूटेगा। और स्थूल दुनिया से पीछा छूटने का रास्ता कौन है? वो सतगुरु बताएंगे। सतगुरु से तो मेल नहीं, सतगुरु से कर मेल गवारा, क्या पूछत बारंबारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दर्शन करना अगर चाहते हो तो उस दर्पण को मांझते रहिए। मांझते रहना, लगातार सत्संग करना, दीदार करना, नाम का सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना। जिस चीज़ का भी अभ्यास करते हो उसी चीज़ में बार तुम देखो, कोई काम करना चाहता है, पढ़ने वाला डिग्री प्राप्त कर लेता है, किसानी करने वाला अच्छा किसान, हल जोतने वाला बन जाता है, मशीन चलाने वाला अच्छा मिस्त्री बन जाता है। तुम कढ़ाई सिलाई करने वाली, मैंने देखा कि स्वेटर बनती हो तो बनती रहती हो, देखती किधर हो। जब ऐसे ऐसे काम करने वाले तुम अभ्यास के द्वारा बन जाते हो तो नाम का अभ्यास करते हुए कहाँ चले जाते हो आप लोग? उस नाम का भी तो अभ्यास कभी सुमन अंतर में करके देखा करो। जब उस नाम में तुम सुमन करके उतरना सीख जाओगे, बुद्ध से बुद्धिमान तभी बनोगे। बुद्ध भी बुद्धू था पहले, बुद्धिमान नहीं था। बुद्ध भी बुद्धिमान कब बना था? जब उसने अभ्यास किया, जब उसने खोज की, जब उसने शौर्य लगाया, सूरवीरता दिखाई। सूरवीरता दिखाने का मतलब तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और उसके लिए समय देना पड़ता है। ये थोड़ा है कि भागते फिरते हो, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, क्या पाओगे? कहाँ मिलेगा? दौड़ते दौड़ते दौड़िया जब लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसको तुम ढूंढते हो तुम्हारे अंदर में ही बैठा हुआ है। कहने को दूसरों को समझाते हो, सुनने को सुन भी लेते हो कि कण कण में मौजूद है। कौन से कण में मौजूद है बताइए? वो किससे, कौन से कण को मानते हो? किस कण में मौजूद है? वो कण तुम्हारे पास है, यहाँ है, वहाँ है, कहीं 150 कोस पे है कण। वो कण कण में मौजूद है। तो इसमें भी है, वो इसमें भी है, वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है। जो हर चीज में मौजूद है तो उसको कहाँ ढूंढोगे? और जब वो जानते ही ये बात हो कि कण कण में है तो क्यों फिर वो उल्टे सीधे काम करते हो? फिर वो तुम्हारे देखता भी है, कर्मों को लिखता भी है, वो जानता भी है, हिसाब भी रखता है। जब वो सब कुछ उसके पास है, बिना कलम के लिखता है, बिना कागज के हिसाब रखता है। लेकिन हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान नहीं, बुद्धू हैं, चतुर नहीं है। ये चतुराई नहीं है। चतुर इंसान वो है जो अपने कर्म को बनाता है, कर्म को सुधारता है और उसकी बुनियाद घर से मिला करती है। जिस इंसान को संस्कार अच्छे नहीं मिले घरों से, अब कई बहन आके कहती हैं कि घरवाला शराब पीता है, मुझे सत्संग में नहीं आने देता। मैं बहुत अच्छे तरीके से कहता हूँ
कि अपने घर वाले को जाके प्यार से बात करो, तुम वो जो कहता है उसका विरोध ना करो, उसकी बात अच्छी तरह से गौर से सुन के उसको शांति से कहो कि आपने जो कह लिया हो तो मेरी बात सुनो। क्योंकि जो खुद आदमी उल्टे काम करता है वो सुलटे काम करने वाला उसको अच्छा नहीं लगता। खुद जो शराब पी के आता है, तुम कहते हो मैं सत्संग में जाके आती हूँ, उसको कैसे अच्छा लगेगा? एक पूर्व को जाता है, एक पश्चिम को जाता है, इसलिए विरोध हो गया तुम्हारा। तो उसको कैसे समझाओ? अगर वो ठीक भी है, कई लोग कहते हैं हम कोई बुरा नहीं करते, पाप नहीं करते, हमें सत्संग की क्या जरूरत है, देख लिया हमने गुरु सारे एक जैसे हैं। अरे मानते हैं गुरु एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे तो तुम्हारे घर के परिवार के लोग भी नहीं हैं। एक बुरा इंसान होने से सब बुरे थोड़े हो जाते हैं, उंगलियां भी सब बराबर नहीं हैं, सबके चेहरे ही एक जैसे नहीं बनाए परमात्मा ने। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वालों के अलग अलग नाक, आंख, दांत, शरीर अलग अलग बना दिए, एक जैसे नहीं है कोई भी। लेकिन ये मूर्खता की बात है। अगर सोचते हैं तो इंसान बुराइयां ढूंढता है, अच्छा ही नहीं खोजता। तो अपने घर वालों को ये समझाया करो कि मैं जहाँ जाती हूँ आप चल के देखो, एक बार नहीं, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो। आपको अगर सही लगे तो आप भी मेरे साथ चला करो, और आपको अगर कोई बुराई नजर आए तो मुझे बता दो, मैं उस दिन के बाद में उस तरह मुँह करके भी नहीं सोऊंगी। लेकिन ये बात आपके और मेरे बीच में रहे, और सत्य के अपने पूरे सच्चाई के साथ इस चीज़ को, ये नहीं कि कुछ देखने के बाद भी जो आंख बंद करके आदमी बुराई में लग जाए, नहीं, स्पष्ट और सीधी बात कहनी चाहिए, सच्चाई की बात बोलनी चाहिए। मैं कहता हूँ मान जाएगा। कुछ आके कहते हैं कि जी फोटो फेंक दिए, पाट दिए, रोने लगती हैं। उनका प्रेम होता है, ठीक बात है, उनका ठीक बात है। वो बात मैं पहले वाली वही बताना चाहता हूँ, ये इश्क मिजाजी है, दुनियादारी का प्यार है। ये फोटो रखना हमारा उनका इष्ट है, वो प्यार करती हैं, उनको देखना चाहते हैं। चेला हो चाहे चेली हो, सभी चाहते हैं। जो तुम्हारा प्रियतम होगा, तुम अपने घरवाली के फोटो तुम्हारे उसमें रखने लग रहे, बटवे में नहीं रखते क्या? फोनों में नहीं रखते क्या? अपने प्रीतम के रखते हो, मित्र के रखते हो। अगर मुझे भी ये प्यार उमड़ा तो मैंने भी अपने गुरु का फोटो मेरे हाथ से बनवा लिया। प्यार है ये, जिसका प्यार है वो उसको रखना चाहता है, हृदय में रखना चाहता है। तुम उनको सीधी बात कहता हूँ, देखो फोटो रखना बहुत जरूरी है, जिसका प्यार होगा रखेगा। सत्संगियों की असल पहचान मैं बताता हूँ, मैं घर जाते ही देख लेता हूँ। जिनके घरों में एक अपने काफ़ी ऐसे प्रेमी हैं, आप देखोगे हैरान रह जाओगे कि उनके घरों में जाके देखोगे कि फोटोओं से घर यूं भरा हुआ है, दूसरा किसी का फोटो नहीं, अपने घर वालों के भी नहीं उनके, लेकिन गुरुओं के, महात्माओं के फोटो, औरों के नहीं, हमारे ही हैं। और कई दोस्तों का जाके देखो, उनका तो कोरी दीवार पड़ी है, देखने भी काम को नहीं। भाई क्या के सत्संगी है, कड़े इश्क मिजाजी होया उनका, तो इश्क हकीकी कहाँ से हो जाएगा उनके पास? तो मैं उनको ये कहा करता हूँ, काफ़ी लड़की ऐसी, भाई कोई दुष्ट आदमी होगा और ऐसी बात हो भी जाती है तो आप एक काम किया करो कि देखो बाहर का कागज़ है वो नहीं फेंकेगा तो कल न गलिया बचे तो खुद भी फेंकेगी उस कागज़ ने, बरसात में भीज जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंकोगे ना, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ नहीं तो कितने गंगा जमुना में फेंकोगे। अरे वो फोटो तुम हृदय में क्यों नहीं रख लेते? ना कोई उसको फेंक सकता, ना जला सकता, ना तोड़ सकता, ना तुमने कुछ भी, जब झांके, जब दर्शन कर लिए अंदर में, यही तो सच्ची भक्ति है। जिससे तुम्हारा इश्क है, प्रेम है, उसको अपने विचार में, अपने ख्याल में, अपने ध्यान में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में ऐसा पक्का करके रखो, जहां देखो वहां तू ही तू है। उसको देखना ही चाहते हो तो तुम्हारे वो तो विचारों में छप चुका है, तुम्हारे हृदय की पुस्तक में हर पन्ने पे लिखा हुआ है। वो कौन मिटा देगा उसको? उसको नहीं मिटा सकता कोई भी, ना तुम्हारे से छीन सकता है, ना आलोचना कर सकता उसकी। कर लेने क्या करोगे? पुराने जमाने की बात थी, नया नया राधा स्वामी नाम प्रचलित किया था महाराजियों ने। एक बूढ़ी औरत थी, वो सत्संग में आती थी,
तो गांव के ऐसे ही लोग होते हैं, कहने लगे दादी तू भी न्योला जान लगी कि उसका राधा स्वामी वाले गए हो। न्योला के क्यों, वो भी पक्की थी। बोले क्यों तेरा के बिगाड़ दिया। न्योला के ले है तो फिर के मिल गया बूढ़े। न्योला राम ने कोली बांध दिए तो एक लुगाई थी एक आदमी था उसने मानने हैं। न्योला मानेंगे तेरा के ठेका है। और उन्होंने हाथ पर लिखवा रखा, न्योला यो लिखवा रखा तेरा खसम बेट देने के करेगा। कहने का मतलब जो आदमी अपने हृदय में अंकित कर लेगा उसको कौन मेट देगा भाई। बात बड़ी सादी है। अरे तुम हृदय में ही तो नहीं रखते किसी चीज को। जब हृदय में रख लोगे तो किसी को दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है। यही सच्ची भक्ति है। बुराई किसी की करो ना, तुम्हारी करता है करने दीजिए। थोड़े टाइम के बाद देखोगे ना वो उसी के पास लौट के चली जाएगी, उसी का नाश करेगी वो। लेकिन तुम सच्चे होने चाहिए। किसी को हक नहीं है, खोटा मंदा कोई करता है वो खुद भरेगा। आप उस खोटा मंदा करने से बच जाइए, बल्कि उनकी तरफ दृष्टि भी ना करिए। दृष्टि क्यों ना करिए, जिस चीज़ पे दृष्टि डालोगे, जैसी चीज़ तुम देखना शुरू कर दोगे वैसी आदत बन जाएगी। बुराई देखने की आदत है तो बुराई देखने के लिए आंखें तुम्हारी ललायत रहेंगी हमेशा कि आज तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर चुगली सुनने की, निंदा सुनने की इन कानों को जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसनों के रोज द्वार खटखटाओगे, आज तो आई को नहीं। मैं देखती रही आज तो के बात के बन काम हो गया था, मैं काम चली गई, आजा बैठाएंगे थोड़ी देर। वो थोड़ी देर बैठना, कान में इसी दवाई डाल के जाकर वो शांति से पानी नहीं पीने दी। इसलिए उन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ना दो, बुराई की तरफ ध्यान ना दो। अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को शुभ कर्मों की ओर लगाओ, नेक कामों की सोचो। अपनी बुद्धि में बुरी चीज़ों का प्रवेश अगर करने दोगे तो वही ऐसी फसल बन के तैयार होगी जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मन के हृदय में प्रभु नाम के भक्ति के बीज बोइए, जिससे शांति प्रेम पैदा होगा, कलह और कलेश का विनाश होगा, संतोष और धीरज आएगा, धर्म और धैर्य आएगा, जिसके कारण तुम भी सुखी और तुम जिसके साथ बर्ताव व्यवहार करोगे वो आदमी भी आपकी बातें सुन के, आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से वो भी शांति प्राप्त करेगा और कहेगा कि हाँ भाई वो हो, उस आदमी के पास बैठा बड़ा भगत आदमी है, उसकी बातों में बड़ा आनंद आता है, उसकी बातें सुन के बड़ी शांति मिलती है। क्यों मिलती है कि उसकी जबान में मिठास होता है, उसके शब्द सच्चे होते हैं, और जो प्रभु भक्ति करने वाला होता है उसकी बातों में आनंद और रस ही नहीं, वो शक्ति से भी परिपूर्ण होते हैं। वो अगर सही सच्चे मन से कोई बात कही जाती है वो बात भी सत्य होती है। तो किसी घड़ी में किसी को अच्छी बुरी बोली जाती है तो वाक सिद्धि के कारण उसको वैसा काम भी करती है। इसलिए ऐसा करते वक्त तो कई बार ऐसी बातें होती हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? कुछ समय के बाद वो बात वैसी हो जाती है। परंतु किन के साथ होगी? अगर तुम अनसिद्धियों को ही बड़ा मानते हो तो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, कर लो। तुम डरते फिरते हो तांत्रिकों से कि पता नहीं तांत्रिक क्या कर देगा। तांत्रिक क्या कर देगा? तांत्रिक तुम सारे बैठे हो, जिसके पास तन है वो तन की क्रिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लो। शरीर में ताकत है तो कुछ भी कर सकते हो। जो तन के द्वारा क्रिया किए जाए वो तांत्रिक, जो मंत्र के द्वारा किया जाए वो मंत्र उच्चारण की बात है। और संत मत की शिक्षा यह है मंत्र उच्चारण नहीं, इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं, तांत्रिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, तीनों प्रकार की क्रियाएं, तन की भी, मन की भी, रूह की भी, हर प्रकार से जो हर क्षेत्र में इंसान को उठा लेती है, पवित्र बना देती है। दुनियादारी के कामों से जो फंसे हुए बंधन हैं उनसे हमें निवृत्ति दिला के और उस मालिक की ओर ले जाती है। लेकिन कब ऐसा होगा? जब हमारे घरों में शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी। हम जिसके घर में शांति नहीं है वो घर शमशान घाट के बराबर है। जिसके घर में शांति है, प्रेम है, वो घर समझो स्वर्ग के समान है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, माँ बेटियों की इज्जत कदर की जाती है, किसी को दुख पीड़ा नहीं दिया जाता। लेकिन
आज हालात हैं, जवान बच्चे नशे की लत में पड़ गए, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो इन फ़ोनों के चक्कर में आके झूठी बातों में फंस जाते हैं। किसान लोगों ने जहर बोना शुरू कर दिया, सब्जी में जहर है, दूध में जहर है, अनाज में जहर है, मरो कोई भी मरो। खाने के लिए अलग गेहूँ बोते हो, बेचने वाले में 4-4, 5-5 कट्टे यूरिया के डालते हो। कोई तो इंसान खाएगा उसको, दुख तो देगा, जहर तो पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा। जवान जवान मृत्यु हो जाती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को शुगर की बीमारी, किसी के शरीर में ऐसी ऐसी पीड़ा है, डॉक्टर इलाज खोजते रह जाते, इलाज ही नहीं है उनके पास। हमने किसके लिए, 4 पैसों के लिए ऐसा काम कर दिया। दवाई बेचने वाले दवाइयों का सही दवाई नहीं बनाते, हर चीज में सब में मिलावट हो गई। फिर कैसे हम ये सोच लें कि ये होगा। अब फिल्म बनाने वाले नहीं देखते कि बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा। उनमें 20-20, 25-25 बदमाश गुंडे किसी को लूटते, किसी को खसूटते, किसी का कत्ल करते, मारते, बैंक लूटते दिखाते हैं। बच्चे वही काम जो है अपने असली जीवन में करना शुरू कर देते हैं। ये कभी संभव है क्या? एक एक आदमी 15-15 को मार के और खुद फिर भी जिंदा रहता है। वो बात सिखा दी इन बच्चों को। शराब के नशे, अलग अलग नशे आ गए, कहाँ से, पाकिस्तान से आगे, पंजाब से आगे। कभी पंजाब को कहते थे उड़ता पंजाब, अब मुझे लगता है कि हरियाणा भी उड़ना शुरू हो गया। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, क्या दवाई लगाते हैं पता ही नहीं, क्या क्या पीते हैं। मैं अभी पिछले दिनों दार्जिलिंग गया था, पैड़ियों पे एक लड़का बैठा है। मेरी आदत है मैं ऐसे ही चलते फिरते भी किसी से यूँ ही बोल लेता हूँ। वो पैड़ी पर बैठा बैठा एक वो पता नहीं कागज़ पाट के फिर उसको कागज़ को गोल करके उसमें डाल के वो कर रहा। मैं बोला क्या है? बोला गांजा। क्यों पी रखा उसने पहले ही, मेरे साथ थी ये 7-8 और। मैं बोला रोज़ाना पीता है? हाँ। मैं अब बोला थोड़ी देर में पीऊँगा इसको। सरेआम इस प्रकार से नौजवान बच्चे उस लत में पड़ जाते हैं। उनके माँ बाप दुखी क्या इसलिए पैदा किए थे? नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोई मोह नहीं, माँ बाप में नहीं, रिश्तेदारों में नहीं, भाई बंधों में नहीं। 1 मिनट में दूसरा कोई भी बहका देता है, लड़की घर छोड़ के चली जाती है, लड़का घर छोड़ के। मेरे पास 2-3 केस आते हैं, लड़का गया था आया नहीं जी, अकेला गया है, ना किसी के साथ गया है। लड़की की आती है, बताओ जी मेरी लड़की घर आ जाएगी। क्या हो गया ये, क्यों होता है ऐसा? संस्कारों की कमी। हम यहाँ बैठ के गर्दन हिलाते हैं, अपने बच्चों को नहीं संभालते। इतने लापरवाह हैं, उनको छोड़ के कहते हैं पता नहीं है क्या पढ़ेगा, क्या बनाएंगे इनको। तुम्हें वो जब काम करते हैं उनके विचार तुम देखते नहीं हो, कैसे वो सजते संवरते चलते फिरते घूमते हैं। माँ बाप को तो पता लग जाता है, माँ बाप तो सबसे बड़े उनके हर प्रकार के ज्ञाता है कि वो किस चाल में चल रहा है। फिर उनकी शिकायत क्या? लेकिन माँ बाप खुश हैं, करो कुछ भी करो, सब में बनाते हैं। अगर कोई कहते हैं तो कि कोई नहीं आजकल सभ्यता है, ऐसा ही चलता है। ठीक है सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता है? सभ्यता तो ये है माँ बाप की इज्जत कदर करना सीखो, अच्छे संस्कार सीखो, मेहनत करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छे गुणों को अपनाओ, झूठे गरीब की सहायता करो। ये धर्म था हमारा, ये संस्कृति थी। किसको सत्संग सुनाएंगे? कौन भक्ति करेगा बताओ मेरे को? कौन करेगा उस नाम का सुमरन? चिंता तो लगी रहती है बच्चे की, बच्ची की, रोजगार की, पेट भरने की, लड़ाई झगड़ों से बचने की, कोर्ट कचहरियों के मुकदमों से नहीं निपट पाते हो। अरे समाज में शांति लेके आओ। वो शांति हमारे से शुरू होगी, एक आदमी से शुरू होगी। घरों में प्यार प्रेम रखोगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दोगे, कुछ भी बच्चों को देने की जरूरत नहीं। धन ना दो, घर मकान ना दो, अच्छे संस्कार दे दो, सब कुछ अपने आप कर लेगा। अच्छे बच्चे भी हैं, ये नहीं है। अच्छे बच्चे अपने माँ बाप के आके शिकायत करते हैं कि मेरा पिता नशा करता है, मैं क्या करूं। जवान बच्चे हैरान होते हैं और खुशी भी होती है। और उस आदमी को बुला के कहते हैं कि लानत है तुझे, तेरा बच्चा तेरे बारे में ये कहता है, तू पिता है ये बेटा है।
पिता तो बच्चे को सुधारे, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा पिता को सुधारता है, लेकिन उसमें भी बुराई नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब आदमी शर्महीन हो जाता है, शर्म नहीं करता है, बेशर्मी का पर्दा कोई ओढ़ ले, तो फिर कोई कुछ भी कह ले उसको कोई लगती नहीं है। इंसान बुरा करके भी सोचता है मैं बुरा नहीं हूं, फिर भी छिपाना चाहता है। जब तक दिल का पाप प्रकट करके कोई नहीं कहता है, वो पाप खाता रहेगा उसको, चाहे लाख छिपाने की कोशिश करो। जब तक ये तुम्हारे हृदय में शांति नहीं है, तुम अपने घर वालों के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, भाई बंधुओं के नहीं, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा 2 इंच जमीन के लिए है, नाली छोड़ने के लिए है, घर के बीच का रास्ते के लिए है, दीवार के लिए है, बंटवारे के लिए है, खेती की जमीन, प्लाट की जमीन, मकान की जमीन, दीवार पर ईंट नहीं रखने देते। भाई भाई का कहाँ लेके जाओगे? यहाँ तो जितने आए थे सब चले गए, रावण जैसे गए, कुछ भी हाथ नहीं आया, छोड़ गया सब। सिकंदर चला गया, क्या हाथ आया? अशोका जैसे महान चले गए, रामकृष्ण अवतार चले गए यहाँ से, कितने कितने ताकतवर थे, किसी के हाथ पल्ले गया कुछ है? हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते हो, कुछ नहीं बचता। अगर ले जाते तो हम भी नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे अपना कर्म साथ। इसलिए कर्म बनाओ, कर्म जो अच्छा बना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो अपना कर्म बिगाड़ लेता है उसका जन्म बिगड़ जाता है, और नहीं पता वो किस योनि में डाला जाएगा। ये चोला बड़ा मुश्किल से मिला था। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठा गुरु आई लेवे। शब्द मार्गी गुरु जब तक नहीं मिलता है, ये दुकानदार गुरु बने बैठे हैं, इनसे बचो, वो ठग हैं, लुटेरे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। कहते 2 शब्द सुन के नाड़ मारने लग जाओगे, ये तो गुरु बन गया। इसे गुरु तो थमे सो कह दिया करो, इसे गुरु तो हम भी सा भाई, तेरे 4 याद होंगे, हमारे 8 याद है। सच्चे गुरु कब बनोगे? गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। गुरु बनना चाहते हो तो गुरु अपनाओ। गुरु गुरु से ही मिलता है। जो गुरु से गुरु ले लिया, जो गुरु के बताए अनुसार काम करता है, उसी का जीवन सफल है। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता और गुरु की बात का वचन की अवज्ञा करता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। 3 लोगों कहीं भी घूम के आ जाना, बचेगा तो गुरु कृपा से बचेगा, और नहीं तो ये जो बात कही ना कि गुरु बिन कौन बचावे, गुरु बिन कौन बंधावे धीर, भाई बंधु नहीं बंधाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे वो तो। माँ बाप भी बेचारे चले जाएंगे, कहाँ धीर बंधाएंगे। दुनिया के दुख पीड़ा किसके सामने रोओगे? गुरु के सामने। गुरु तुम्हारा हितकारी है, सच्चा हितकारी है। और दुनिया के लोगों से जिससे मिलोगे या तो हंसी मजाक उड़ाएंगे सुन के, और नहीं तो तुम्हारा अच्छा करने वाला कोई नहीं है। गुरु निस्वार्थी होता है, निष्पक्ष होता है। जो निष्पक्ष और निस्वार्थी होता है वही दूसरे को अच्छी बात और अच्छा निर्णय दे सकता है। स्वार्थी आदमी के पास जाओगे, वो तो अपने स्वार्थ पूर्ति से दूसरी बात जानता नहीं है। छोड़ देगा, वो गुरु को भी छोड़ देगा, सत्संग को भी छोड़, उसका कुछ नहीं लगता। दुष्ट आदमी दुष्टता ही करेगा। अगर वो भली जगह जाएगा वहां भी दुष्टता करेगा, और वहां दुष्टता नहीं चले जाएगा तो वो शुभ जगह में रह नहीं सकता, छोड़ देगा उसको। अच्छे गंदगी का कीड़ा निकाल के इतर की बोतल में डाल दियो, अगर 1 सेकंड भी जी जाए तो मेरे पास जाइयो, मर जाएगा पट दे 1 सेकंड में, नहीं रह सकता। इसी प्रकार से दुष्ट जीव भी हैं, संतों के संग में आके वो डट नहीं सकते, पीठ फेर लेते हैं। इसलिए अच्छा जीवन तभी बनेगा जब अच्छे गुणों को अपनाओगे। जिस घर में सुख शांति समृद्धि है, अच्छे बूढ़े बुजुर्ग की कदर और सेवा की जाती है, वहाँ हर प्रकार के गुण हैं, हर प्रकार के सुख हैं। जहाँ सुमति
वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है वहाँ सभी सुख है, और जहाँ कुमति है वहाँ नाना प्रकार के दुख ही दुख भरे पड़े हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, भक्ति करने का आप में जुनून पैदा करे। आप अपने जीवन को सफल करो, घरों में प्यार प्रेम और बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देके एक अच्छे समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश भी उन्नत हो और हम भी सुख और शांति से अपने जीवन को बिताएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।